वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड का 4/4/2024 में पूछे हुए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? ऑप्शन नंबर ए धार्मिक था, या सामंती क्रांति था, या फिर सर्वहरा क्रांति था, या फिर बुर्जुआ क्रांति। तो ऑप्शन नंबर इसका ए डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुर्जुआ क्रांति। तो क्वेश्चन नंबर 72 है, चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? ऑप्शन नंबर ए भागलपुर, रांची, पटना, पलामू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पलामू के रहने वाली थी। तो क्वेश्चन नंबर 73 है, अरेबिका किस्म की कॉफ़ी शुरू में बात आई गई? तो ऑप्शन नंबर ए है यमन और बी है जापान, कोरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यमन हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यमन की। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? 31 अक्टूबर 1920 लाला लाजपत राय और 31 नवंबर 1920 एन.एम. जोशी के द्वारा, और यह 31 दिसंबर 1920 बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, या 31 दिसंबर 1920 महात्मा गांधी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 31 अक्टूबर 1920 लाला लाजपत राय के द्वारा। उसके देखो क्वेश्चन नंबर कितना है, 75 है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था की पुनर्जीवित करने का प्रयास किया? तो रूस, फ्रांस, अमेरिका या जर्मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, किसके पास ज़्यादा धन दौलत है? अमेरिका। तो अमेरिका ने किया था। उसके देखो विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? कितनी प्रतिशत जो जनसंख्या है जो भारत में रहती है? तो ऑप्शन नंबर ए है 0.0175 या 0.02 या 0.15 0.18। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.175 हो जाएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश को नहीं छूता है? तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। तो कौन नहीं छूता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मणिपुर नहीं छूता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है जो उनके गठन के लिए डैश लेते हैं, सैकड़ों वर्ष लेते हैं, या हजारों वर्ष लेते हैं, या लाखों वर्ष लेते हैं, या केवल 1 वर्ष लेते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, लाखों वर्ष लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है उत्पादित कुल बिजली का कितना प्रतिशत? 100% या फिर 75 या फिर कितना हो जाएगा 22 या फिर 75? तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 70 मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22%, 22%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है, स्थानिक प्रजाति का एक उदाहरण है गुलाबी सिर वाली बत्तख, या एशियाई चीता, या एशियाई भैंस, या निकोबार कबूतर। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, निकोबार कबूतर। उसके बाद देखो, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत हैं, क्या है? खत्म होने वाला है, अक्षय है, या ना तो संपूर्ण और ना ही अक्षय, या बहुत महंगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अक्षय हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 82 है, असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस तरह के पदार्थ का परिवहन होता है? जल का होता है, या पेट्रोलियम उत्पादक का होता है, या फिर खनिज का होता है, या अनाज का होता है? तो क्या होता है आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका देखो, बिहार का प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है, कौन सा योजना है? सोन परियोजना, गंडक परियोजना, कोसी परियोजना, या फिर दामोदर परियोजना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सोन परियोजना। बुनियादी नियमों का लिखित रूप क्या है? अनुच्छेद है, संविधान है, अनुसूची है, या फिर सरकार है? तो क्या है आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान है, क्या होगा,
उसके बाद देखो विशिष्ट शक्ति का एक साधारण व्यक्ति के वोट का मूल्य होता है, एक होगा, भिन्न होगा, एक तथा भिन्न दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, तो एक हो जाएगा। 85 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक वोट हो जाएगा। उसके बाद देखो भारत के राष्ट्रपति जो लोकसभा सभा के अध्यक्ष भी थे, वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू या फखरुद्दीन अली अहमद या नीलम संजीव रेड्डी, तो क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद देखो सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया, 12 अक्टूबर 2002 में, 12 अक्टूबर 2003 में, 12 अक्टूबर 2004 में या 12 अक्टूबर 2005 में, तो आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 अक्टूबर 2005 में। उसके बाद देखो सत्ता साझा करने की निम्नलिखित प्रणाली में से किस एक को जांच और संतुलन कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो आप लोग बताइए किसको कहा जाएगा। शक्तियों का क्षैतिज वितरण या शक्तियों का संघीय विभाजन या ऊर्ध्वाधर शक्तियों का साझाकरण या सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच साझा की गई शक्ति, तो इसका याद रखना क्या हो जाएगा, शक्तियों के क्षैतिज वितरण। उसके बाद देखो नागरिकों को, क्वेश्चन नंबर 89 है, नागरिकों के प्रति जवाबदेही डैश का सबसे बुनियादी परिणाम है, धर्मतंत्र या फिर निरंकुशता या फिर लोकतंत्र या समाजवाद, तो क्या हो जाएगा इसका बताइए। इसका आंसर याद रखना क्या होगा, लोकतंत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली है, नागरिक अधिकार को, वयस्क मताधिकार को, उत्तरदायित्व को या फिर राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 20 क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन ये और 20 क्वेश्चन है, ये 4 अप्रैल 2024 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनमें से कौन से बाजरा है, ज्वार है, रागी है या एक से ज़्यादा विकल्प सही है या फिर मक्का है, तो क्या होगा आप लोग बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से ज़्यादा विकल्प सही है। उसके बाद देखो 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण है, कौन सा है, जूट है, गेहूँ है, चाय है या तिलहन है, तो कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा चाय हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73, रोलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था, शिक्षण संस्था में प्रवेश के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए या कालाबाजारी रोकने के लिए या सरकारी नौकरी में प्रवेश के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली है, कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में, पटना में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सबसे पहले कहाँ खुली थी, कलकत्ता में। उसके देखिए क्वेश्चन नंबर, गंगा नदी की लंबाई क्या है, गंगा नदी की लंबाई क्या है, 25-25 या 26-26 या 27-27 या 29-29, देखो ऑप्शन क्या दिया, 29-29 किलोमीटर या 25-25, तो इसका याद रखना गंगा नदी की लंबाई 25-25 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और याद रखना 2025 है तो 25-25 थोड़ा याद, इसको जल्दी याद हो जाएगा। 6 है, श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो सबसे पर्वत चोटी एडम पीक या फिर पिडुरु तलागला, तो इसका यही है सबसे ऊंची पर्वत चोटी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर कितना है, 77 है, केंद्रीय मातृत्व शिक्षा संस्था है, कोलकाता पश्चिम बंगाल या फिर जामनगर गुजरात या फिर कटक उड़ीसा या मुंबई महाराष्ट्र, तो इसका क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र हो जाएगा। हीराकुंड जल विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है, बिहार में, ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा हीराकुंड किस में है, उड़ीसा में है। उसके द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था, तो 1945 में हुआ था, कब हुआ था, 1945 में हुआ था। उसके देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, नर्मदा, यमुना, सतलज या ब्यास नदी पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह
भाखड़ा नंगल किस में है? सतलज नदी पर। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो मनाली से लेह तक या लद्दाख, है ना। तो उसके बाद शिमला से लेह तक या फिर कश्मीर से लद्दाख तक। तो ये है उमलिंग ला दर्रा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखो 82 क्वेश्चन है। 82 है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। तो कौन नहीं है? आतंकवाद हो जाएगा। उसके बाद देखो तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया था? तो तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, पंजाब में। तो किसमें दिया गया था? तो इसका आंसर याद रखना है किसमें? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद देखो भारत में लड़कियों के मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होता है? 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष या 18 वर्ष। तो क्या होता है? 18 वर्ष होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 85 है। किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था? किस संविधान शोधन के द्वारा, संविधान शोधन के अनुसार कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 42वां। कितना? 42वां। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है। 86 है, सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? नारी को सशक्त बनाना, लोकतंत्र को सशक्त बनाना, या देश को सशक्त बनाना, या समाज को सशक्त बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा 86 का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकतंत्र को सशक्त बनाना हो जाएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 87 है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? काशीराम, या साहू महाराज, या BR अम्बेडकर, या ज्योतिबा फुले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काशी राम। व्यवहार का एक पैटर्न जो बनता है कहलाता है, क्या कहलाता है? सामाजिक समस्या कहलाता है, या आर्थिक समस्या कहलाता है, या फिर राजनीतिक समस्या, या धार्मिक समस्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामाजिक समस्या हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य होगा? ऑप्शन नंबर ए, लोगों द्वारा चुने गए शासकों को सभी प्रमुख निर्णय लेने चाहिए, या फिर चुनाव को लोगों को वर्तमान शासकों को बदलने के लिए एक विकल्प और उचित अवसर प्रदान करना चाहिए। ये विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान आधार पर उपलब्ध होना चाहिए, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 90। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? भारत के राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, या क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर बी है, कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक, है ना, या स्थान को सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी है, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करना, या राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करिए, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, बट आप लोग इसका ऑप्शन ज़रूर कमेंट कीजिएगा जितना भी आप लोग का सही हुआ है। ये टोटल कितना था? 40 क्वेश्चन थे, और आप लोग का जितना सही हुआ आप लोग पूरा कमेंट कीजिएगा, जितना बाय जितना आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू अगेन नेक्स्ट।